हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of February? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of February? आपके लिए पहला कार्ड है पेज ऑफ एयर का कार्ड। पेज ऑफ एयर कार्ड कहता है कि जॉब है या बिज़नेस है, आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। अपने काम को लेकर आप में क्लैरिटी होगी। इस वजह से आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो बहुत अच्छी होगी। इस वजह से आप अपने जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी प्लान्स और जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे वो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। ये कार्ड कहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी रहने वाली है। इसका फ़ायदा अगर आप टीम वर्क करते हैं और या आप लोगों के साथ डील करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको वहाँ मिलेगा। अगर इस फील्ड से जुड़ा आपका काम है, आपके जॉब का नेचर ऐसा है जहां आप पब्लिक के साथ डील करते हैं या एक ग्रुप को लीड करते हैं या एक ग्रुप के साथ काम करते हैं तो आपके लिए आपके काम में सफलता है। ये कार्ड कहता है कि आपके विचार बहुत स्पष्ट होंगे। आप अपने आप में आपको एक क्लैरिटी होगी। इस वजह से आप बहुत सही और सधे हुए शब्दों में अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएंगे। प्रभावशाली ढंग से अपनी बात आप रख पाएंगे। इसकी वजह से अगर आपका ये टीम वर्क है तो आपके टीम मेंबर्स आपकी बात को समझेंगे और जो भी आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ हैं उन आपकी इच्छा के मुताबिक उन प्लान्स में आगे आप बढ़ पाएंगे। लोगों का कोऑपरेशन होगा। एक बातों में एक क्लैरिटी होने की वजह से लोगों का आपके लिए कोऑपरेशन होगा, उनका सपोर्ट होगा। और अगर आप पब्लिक के साथ डील करते हैं तो वहाँ भी आप अपने बातें प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे। इसकी वजह से लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। अगर वहाँ से आप बिज़नेस चाहते हैं तो आपको बिज़नेस वहाँ से मिल सकता है, या आप में से कुछ लोगों के लिए आपके काम का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ एक गाइडेंस है कि अपनी कम्युनिकेशन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ख़ासकर आपका टीम वर्क है, लोगों के साथ मिलकर आप काम करते हैं, वहाँ आपको अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। आपकी मंशा भले ही उन्हें आहत करने की ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप अपने काम के प्रेशर में हो या फिर आप जिस तरह से अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट हैं उसकी वजह से आप दूसरों से भी वैसी ही उम्मीद कर सकते हैं कि उसी लेवल पे उनकी भी समझ हो या उसी तरह से वो भी रिएक्ट करें। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कह दें जिससे उनकी भावनाएं आहत हो जाए। तो यहाँ पर इन बातों का ख्याल रखना है कि आपकी बातें दूसरों को आहत ना करें। यहाँ पर दूसरों के इमोशंस को भी अगर समझते हुए चलेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर कोऑपरेशन होगा, सपोर्ट होगा लोगों का। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून कार्ड कहता है कि अपने काम का जो भी फ्यूचर आउटकम है उसे लेकर आपको क्लैरिटी होगी।
आप काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे। इस वजह से आप उन चीज़ों के बारे में एक अच्छा अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जो भी आप काम कर रहे हैं ये काम आपको कितनी सफलता दिला सकती है, या जिस तरह से आपका काम आगे बढ़ रहा है आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर आप बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा पाएंगे। इस वजह से आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ आप सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। कुछ लोगों के लिए इंट्यूटिव होने की वजह से आपने जो प्लान्स अपने या स्ट्रैटेजीज़ बनाए हैं वहाँ अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप के सही दिशा में आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका अंदाज़ा आपको पहले से हो जाएगा। आप वहाँ पर सही समय पर अगर किसी बदलाव की ज़रूरत है तो आप वो बदलाव कर पाएंगे। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में मूडी होने से बचने की ज़रूरत होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने काम से आपका ध्यान भटक सकता है। यहाँ पर अपने आप को, अपने इमोशंस को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी, अपने काम में फोकस्ड रहने की ज़रूरत होगी। कुछ लोगों के लिए ये परेशानी हो सकती है, हालांकि आप अपने काम को लेकर बहुत उत्साहित हैं, लेकिन हो सकता है कि आप अपने जो भी आपका जो टारगेट है उससे आप भटक सकते हैं, या फिर आपके मूड स्विंग हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। यहाँ अगर ये कार्ड कहता है कि कुछ मामलों में अगर कोई फ़ैसला लेना है वहाँ आप में से कुछ लोगों को दुविधाएं हो सकती है कि क्या सही क्या गलत। ऐसी स्थिति में आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। कुछ लोग तो बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे, आपको अपने विचारों में आपकी क्लैरिटी होगी, आपके डिसीजन सही होंगे। और वहीं मून कार्ड कहता है कुछ लोग ऐसे होंगे जहां आपके मन में कुछ दुविधाएं हो सकती है किसी बात को लेकर, किसी फ़ैसले को लेकर। तो अपनी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी लेकर आना है। अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में अगर आपको लगता है कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो ज़रूर उस बदलाव को एक्सेप्ट करें। बदली हुई परिस्थिति में खुद को ढालें। अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में जो आपने बदलाव लाया है उस बदलाव के साथ आगे बढ़ें। द मून कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ बातें सामने आ सकती है अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अगर कुछ बातों से आप अनजान थे जिसकी वजह से आपके मन में कई दुविधाएं थी, या कुछ बातें आपको क्लियर नहीं थी, तो इन दिनों वो बातें आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपके लिए फ़ैसला लेना आसान हो जाएगा, एक क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि प्रोफेशनल लाइफ में, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो भी सिचुएशन है या जो परिस्थितियां हैं उसे लेकर संतुष्ट रहेंगे। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह की ग्रोथ या स्टेबिलिटी को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ग्रोथ या स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, या जो प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ आपको अपने लिए सक्सेस नज़र आ सकता है कि जिस तरह की ग्रोथ या स्टेबिलिटी आप चाहते थे वो आने वाले दिनों में आपको मिल सकती है। इस बात की आपको क्लैरिटी मिल सकती है। द एम्प्रेस कार्ड, ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे। आपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से आपके काम का प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है। जहाँ पर पेज ऑफ एयर है, ये कार्ड कहता है कि आप लोगों के सामने अपनी बातें प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे। और ये एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, इस वजह से आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। आप अपनी बातों को सही तरीके से, एक प्रभावशाली तरीके से लोगों के सामने रख पाएंगे। यह एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आप क्रिएटिव फील्ड से ना भी हों तो आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं। इसकी वजह से आप अपने काम में नयापन लेकर आ पाएंगे, अपने काम को आप बेहतर तरीके से करेंगे। ये जॉब है या बिज़नेस है, बिज़नेस भी है तो अपने काम में आप नयापन लेकर आ पाएंगे जिसकी वजह से आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है, या फिर आप किसी नए प्रोजेक्ट को हासिल करने में सफल हो सकते हैं। तो यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ में
आपके लिए सक्सेस का समय हो सकता है। कुछ लोगों के लिए द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है। अगर अपने लिए एक दूसरी बेहतर अपॉर्चुनिटी की आपको अगर तलाश थी तो आपकी वो तलाश पूरी हो सकती है जॉब से रिलेटेड। और अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस में भी आप अपने लिए एक नया प्रोजेक्ट हासिल करने में सफल हो सकते हैं। अपने बिज़नेस में भी आप अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their finance in the first half of February? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their finance in the first half? आपके लिए पहला कार्ड है क्वीन ऑफ एयर का कार्ड। क्वीन ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस से रिलेटेड आपके कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं इन दिनों। ये कार्ड कहता है कि बहुत प्रैक्टिकल होकर आप अपने आर्थिक मामलों को लेकर सोचेंगे और कुछ डिसीजन लेंगे। अपने फ्यूचर से रिलेटेड जो भी आपके सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपके प्लान्स हैं उस तरफ आप आगे बढ़ना चाहेंगे। ये आपका एक अपने फाइनेंस को लेकर एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। आप अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ एयर का कार्ड। 10 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर जो भी आपकी चिंताएं रही है वो ख़त्म होगी। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस था, अपने आर्थिक मामलों को लेकर चिंतित थे या फिर जो कुछ करना चाहते थे अपने प्लान्स के मुताबिक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, तो यहाँ वो आर्थिक चिंताएं आपकी ख़त्म होने जा रही है। आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, अपने लिए कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपकी आर्थिक चिंताएं ख़त्म हो रही है। कहीं से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है जिसकी वजह से आपकी एक जो भी परेशानियाँ रही है ख़त्म होगी और आपने प्लान के मुताबिक आप आगे बढ़ पाएंगे। जो भी आपके सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से जुड़े जो भी प्लान्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर पाएंगे आप। नेक्स्ट है नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड। नाइट ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को आप बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हैं। क्वीन ऑफ एयर और ये नाइट ऑफ अर्थ, ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि आपके डिसीजन सही होंगे, आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। और नाइट ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। कहाँ आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना सही है या अपने लिए आप जो भी खर्च करना चाहते हैं वो कितना जायज़ है या क्या ज़रूरी है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप एनालाइज़ करेंगे, तब जाकर आप अपने पैसे कहीं खर्च करेंगे। हर कदम आपका फाइनेंस से रिलेटेड सोचा समझा होगा, आपके फ़ैसले सही रहने वाले हैं। आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, बहुत अपने प्रति, अपने पैसों के प्रति बहुत ज़िम्मेवार होंगे। यहाँ पर जो भी आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़रे हैं, आप में से कुछ लोग चाहेंगे कि वैसी स्थिति फिर से ना हो। इस वजह से जो भी आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है, इस वजह से ये मैच्योरिटी हो सकती है। परेशानियाँ जो भी देखी है आर्थिक मामलों को लेकर, वो सीख आपके अब काम आएगी। आप अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर पर्सनल लाइफ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ February? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। What will be the energy in their personal life in the first half of February? Please give guidance for collective. पहला कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन कार्ड कहता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में परिस्थितियों को जैसा करना चाहते थे या देखना चाहते थे, आप वो कर पाएंगे। अपनी तरफ से हर संभव कोशिश होगी कि अपने पर्सनल लाइफ में परिस्थितियों को अपने अनुकूल आप बनाएं।
ये रिश्ते हों या पर्सनल लाइफ में कोई और ऐसी मुश्किल हो, फैमिली को लेकर हो या फिर निजी जीवन को लेकर हो, परिस्थितियों में जहाँ आप एक निराशा महसूस कर रहे थे या फिर परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल नहीं थी, मैजिशियन कार्ड कहता है कि आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो, वहाँ एक हार्मनी हो। तो यहाँ पर आपने जैसा चाहा है या जैसा सोचा है, उस तरह से अपनी परिस्थितियों को आप बदल सकते हैं। रिश्तों में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई दूरी है रिश्तों में, तो आप कोशिश करेंगे कि रिश्ते संभल जाएं। आपकी कोशिश ज़रूर सफल होगी। और अगर ये आपके निजी जीवन में या आपके फैमिली लाइफ में किसी वजह से एक मतभेद थे लोगों के बीच में या कोई ऐसी परेशानी रही थी जिसकी वजह से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब थी, तो आप अपनी कोशिशों से परिस्थितियों को अनुकूल बनाएंगे, जिसकी वजह से अपने फैमिली लाइफ में आप हार्मनी देखेंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ एयर का कार्ड। नाइट ऑफ एयर कार्ड कहता है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, जो भी कुछ आप सोचेंगे उसके लिए आप बिल्कुल डिटरमाइंड होंगे और एक्शन लेंगे आप। यहाँ पर रिश्ते हों, परिस्थितियाँ हों, जो भी हो, जिन चीज़ों में आपको लगता है कि वहाँ सुधार की ज़रूरत है या वो आपके अनुकूल नहीं है, उन्हें आप सुधारने की ठानेंगे तो आप ज़रूर वो काम कर लेंगे। यहाँ मैजिशियन कार्ड भी है। आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि निजी जीवन में आपके शांति हो, सुकून हो, उसके लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करेंगे। नेक्स्ट है ड्रीमर का कार्ड। द ड्रीमर कार्ड कहता है एक नई शुरुआत है। अगर रिश्तों में दूरियां आ गई थी तो वहाँ आपकी तरफ से एक पहल होगी। अपने रिश्तों में जो भी मतभेद थे या जो भी नाराज़गी थी, उन चीज़ों को ख़त्म कर एक नई शुरुआत करेंगे। या पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें अनियंत्रित थी, कहीं ऐसी कुछ बातें थी जिसकी वजह से आप अपनी मानसिक शांति खो रहे थे, तो उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को आप अपने अनुकूल करेंगे, उन चीज़ों पर आप काबू पाएंगे और इसके साथ एक नई शुरुआत होगी, जहां आप अपने पीस, अपनी हार्मनी के साथ अपने निजी जीवन में और आपसे जुड़े जो जीवन के दूसरे पहलू हैं, आर्थिक मामले हों या आपके प्रोफेशनल लाइफ हो आपका, उन चीज़ों पर आप फोकस कर पाएंगे। जहां आपके जीवन में एक नई शुरुआत है, चाहे वे रिश्ते हों, चाहे ये आपकी मानसिक शांति हो, यहाँ एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।